तो नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको पता है कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। अभी दो तरह के होते थे, तो एक होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोनों का जो है हम लिखेंगे कंडक्टिविटी किस तरह से दिखाएगा। तो देखिए बढ़िया समझिएगा। जैसे हमको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बहुत सारे होल्स भी होंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होंगे और ऐसे बहुत सारे होल्स भी होंगे। लेकिन हमको पता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। जब एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ होल्स। पीछे हम एग्जाम्पल करके दिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और होल की संख्या बहुत ही क्या थी, कम थी। आपको हम दिखाए थे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ होल्स। होल की संख्या से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा और होल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से इफेक्टिवली जो है इलेक्ट्रॉन के पीछे जाने से करंट आएगा आगे और होल्स के आगे जाने से करंट आएगा आगे। तो करंट आएगा मेरे पास आई प्लस आई एच। लेकिन होल्स की वजह से जो करंट आएगा वो बहुत ही कम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। तो इफेक्टिवली अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे करंट लिखाएगा कितना कि आई इज इक्वल टू आई प्लस आई एच हो, दोनों की वजह से करंट इक्वल टू आई। तो इसमें लिखेंगे वी डी ई एन ई, ठीक है, एन ई इंटू वी डी इंटू ई एन यू एन ई इंटू एरिया। ड्रिव वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का सेम ही होता है ई, और नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन ई और एरिया ए। होल्स का लिखेंगे वी डी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होल्स का। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई और नंबर डेंसिटी होल्स का एन एच और इंटू एरिया ए। अभी ड्रिप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको प्रूफ किए थे। अब इस चीज़ को जो है जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या जो है वो सेम नहीं है बल्कि अलग अलग है, जिसको कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर करंट आ जाएगा मेरे पास आई इज इक्वल टू कितना, इसमें ई इंटू ए कॉमन आ सकता है तो वी डी इंटू ई इलेक्ट्रॉन की ड्रिप वेलोसिटी इंटू एन ई और प्लस होल्स की ड्रिप वेलोसिटी इंटू एन एच, ठीक है ऐसे। अब हम यहाँ पे करंट डेंसिटी लिखना चाहेंगे तो जे बराबर आई बाई एरिया होगा, तो यहाँ पे कट जाएगा तो खाली बचेगा ई इंटू ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एन ई प्लस ड्रिप वेलोसिटी ऑफ होल इंटू एन एच, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कंडक्टिविटी निकालना है तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, जे बाई ई। तो आप जे बाई ई कर दीजिए, माने ई इंटू बी डी इंटू एन ई प्लस बी डी ऑफ होल्स इंटू एन एच। अब इसको खाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करना है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब हमें पता है कि ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिप वेलोसिटी ऑफ होल्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू यहाँ पर हो जाएगा म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एन ई नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस म्यू इंटू एच इंटू एन एच, ठीक है। ये सिग्मा का फॉर्मूला हो गया, मैंने कंडक्टिविटी का। अब आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो एन ई होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो एन ई होता है वो एन एच से बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा। एन ई इज मच मच ग्रेटर एन एच। तो ऑफकोर्स अगर ये ज़्यादा होगा तो ए वाला टर्म को आप जीरो भी मान सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सिग्मा लगभग जो है ई इंटू म्यू इंटू एन ई के बराबर आएगा, ठीक है ऐसे। अगर यही जो है हमारा पी टाइप हुआ, पी टाइप सेमीकंडक्टर,
पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उस केस में होल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ होल्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में एक ए वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास सिग्मा जो है वो आ जाएगा मेरे पास ए इंटू मी एच इंटू एन एच, ठीक है, क्योंकि होल की संख्या वहाँ पे क्या होता है? ये ज़्यादा होती है। चलिए, तो ये था हमारा कंडक्टिविटी। अगर कोई बोले कि रेजिस्टिविटी बताइए, तो रेजिस्टिविटी भी बता सकते हैं। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/सिग्मा। तो 1/सिग्मा मतलब ई इंटू मी वी इंटू एन ई अब प्लस मी एच इंटू एन एच, ठीक है। अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी पूछे तो हमको पता है कि ए वाला टर्म जो है लगभग 0 होगा। तो इस केस में यहाँ पे कंडक्टिविटी निकालिएगा तो 1/e इंटू मी वी इंटू एन ई के आसपास आएगा, और यहाँ पर निकालिएगा तो रो इक्वल टू हो जाएगा 1/e इंटू एन एच इंटू मी एच, ठीक है। ये था हमारा कंडक्टिविटी ऑफ एक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।